आज यूक्रेन के मरियोपोल को लेकर बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली बड़ी खबर, यूक्रेन के मरियोपोल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। 80% से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। एक पीस ऑफ लैंड ऐसा नहीं है जहां पर एक इमारत साबुत दिखाई दी। ये कहना है वहां के मेयर का। 40% इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाना संभव है। रूसी हमले में मरियोपोल में सब कुछ जलकर राख हो चुका है, वहां के मेयर का यह दावा है। रूस मरियोपोल पर लगातार बमबारी कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है। ऐसा आरोप है कि कई रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, लेकिन मरियोपोल ने जैसे ठान लिया है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेगा, रूस के आगे नहीं झुकेगा। वैसे यही बात आज यूक्रेन के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कही गई। अगर आप यूक्रेन वॉर को फॉलो कर रहे हैं, यूक्रेन में बर्बादी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, TV9 भारतवर्ष पर खबरों की डिटेल्स जान रहे हैं, तो अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि पिछले 2 हफ्ते में सबसे ज्यादा किसी शहर पर मिसाइल तो बम बारूद बरसा है तो वो मरियोपोल ही है। यहाँ 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन तस्वीरों को देखेंगे तो पता चलेगा कि मारियोपोल की बर्बादी का आलम क्या है। मारियोपोल को मरघट क्यों कहा जा रहा है? रूसी बमबारी के बाद ये वो शहर है जहां कब्रिस्तान कम पड़ गए। गड्ढे खोदकर बड़े बड़े ट्रेंचेस बनाकर शवों को एक के ऊपर एक फेंका जा रहा है। रोजाना इसी तरह शवों से भरे ट्रक मारियोपोल के अलग अलग इलाकों में बॉडीज को डिस्पोज कर रहे हैं। लेकिन उनका काम कितना ज्यादा है, किस तरह के हालात से गुजरना पड़ता है, उन्हें इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। सड़क किनारे पार्कों में शव पड़े हैं, किसी को कंबल से लिपेटा है तो किसी को चादर से ढका है। यूक्रेन की लोकल अथॉरिटीज के मुताबिक ये वो लोग हैं जिनके घरों पर रूस ने बम दागे थे, लेकिन चूंकि कब्रिस्तान में जगह नहीं, इसलिए पार्कों में ही गड्ढे खोदकर इन्हें दफनाया जा रहा है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की तो बार बार इस शहर का नाम लेते हैं, रूस पर मारियोपोल में वॉर क्राइम के इल्जाम लगाते हैं। जेलेंस्की ने फिर कहा कि इस बार रशिया की सेना ने आर्ट स्कूल पर बम गिरा दिया। जिस जगह की बात जेलेंस्की कह रहे थे, लोकल अथॉरिटीज के मुताबिक उस जगह पर कम से कम 400 सिविलियंस मौजूद थे। ये एक तरह से सेफ हाउस था, शेल्टर होम था। इनमें कितने बचे, कितनों की मौत हुई, कुछ पता नहीं। इसी तरह बीते हफ्ते रूस पर मारियोपोल के ड्रामा थिएटर पर बम गिराने के आरोप लगे थे। यहाँ 1300 लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका है। शॉपिंग मॉल से लेकर सिटी सेंटर तक हर जगह सिविलियंस को टारगेट करने का दावा है। बिल्डिंग के नाम पर कुछ बचा नहीं, सब राख हो गया, जल गया। मारियोपोल वो शहर है जहां अभी भी 3 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस इन्हें सेफ पैसेज नहीं दे रहा। हालांकि रशिया ने मारियोपोल को लेकर एक शर्त रख दी। रूसी जनरल मिखाइल मिनित्सेव ने कह दिया, अगर यूक्रेन सेना मारियोपोल में सरेंडर कर देगी तो फिर सेफ पैसेज दे देंगे। रशिया ने इसके लिए सोमवार सुबह तक सरेंडर का टाइम दिया था। यूक्रेन की डिप्टी पीएम ने सरेंडर से साफ इनकार कर दिया। इरिना वेरेश्चुक की तरफ से कहा गया कि मारियोपोल में आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इस सब के बीच यूक्रेन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि मारियोपोल से जो सो कॉल्ड सेफ रूट दिया गया वो भी रूस की नई चाल है। ये सेफ पैसेज यूक्रेन के साथ साथ रूस की तरफ भी पहुंचता है। यूक्रेन का इल्जाम है कि हजारों लोगों को रूस पहुंचाकर उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। उन्हें फिल्ट्रेशन कैंप्स और छोटे छोटे शहरों में भेजा जा रहा है, रिमोट सिटीज में रखा जा रहा है। जीवन नरक से बदतर कर दिया, काम के बदले पैसे तक नहीं मिल रहे। 2 चीजें गौर करने वाली हैं। मरियोपोल को सरेंडर करने के लिए बोला गया। सरेंडर करने के लिए तब बोला जाता है जब आप पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाते हैं। इतना सब बर्बाद करने के बाद भी रशिया कब्जा नहीं कर पाया। नंबर 1। नंबर 2, क्या जरूरी था कि पुतिन ने अपने सबसे ट्रस्टेड चेचन लड़ाकों को मरियोपोल भेजा? इसका मतलब सी ऑफ एज़ोव के पास जो पलटन है वो मरियोपोल को बचाने में पूरी ताकत झोंक रही है, और रशिया अभी भी कमजोर पड़ रहा है। बम गिराने से कब्जा नहीं होता, डिस्ट्रॉय करने से कब्जा नहीं होता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।